शिवालिक तो आ चुका है, अब बारी नंदा देवी की। शिवालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है यह आपको दिखाया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाड़ी की जंग का एपिसेंटर बन चुका है यह भी सच है। भारत की कूटनीतिक कोशिशों की वजह से 2 एलपीजी शिप भले ही हॉर्मुज को क्रॉस करने में कामयाब हुए, लेकिन दूसरे देशों और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए हॉर्मुज गले की फांस बना है। ईरान हॉर्मुज पर अपनी पकड़ बनाने के लिए रोज नई रणनीति तैयार करता है और ईरान की ईगल 44 वॉर प्लान के खुलासे ने ट्रंप की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की बाज नजर, खाड़ी का द्वार बंद, मुसीबत में फंसे ट्रंप। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस जंग को हफ्ते भर में खत्म करने का भ्रम पाले बैठे थे, उस घमासान के 17 दिन बीत गए। इन 17 दिनों में ईरान और अरब में अमेरिकी ठिकानों की जबरदस्त तबाही हुई, लेकिन इस जंग में एक मोर्चा ऐसा है जहां ईरान को बैकफुट पर लाने के लिए ट्रंप के भी पसीने छूट रहे हैं, और वो मोर्चा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। करीब 160 किलोमीटर की लंबाई, सबसे संकरी चौड़ाई 33 किलोमीटर, खाड़ी के इसी एंट्री पॉइंट पर घमासान मचा है। फारस की खाड़ी का यह अहम समुद्री रास्ता, जहां से दुनिया भर में तेल सप्लाई होता है, उसे ईरान ने ब्लॉक कर रखा है और ईरान ने क्लियर कर दिया है कि हम हॉर्मुज को बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इस जलमार्ग में शांति और सुरक्षा बनाए रखना हमारा अधिकार है। ईरान का यह बयान बता रहा है कि हॉर्मुज के रास्ते खलीफा अमेरिका और इजराइल को जंग शुरू करने की गलती का एहसास करवा रहा है, साथ ही हर बीतते दिन के साथ जंग पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर रहा है, और इसके लिए IRGC ने अपना प्लान ईगल 44 एक्टिव कर दिया है। ईगल 44 ईरान का वो सीक्रेट अड्डा है जिसे खलीफा ने ऐसी लड़ाई के लिए सालों पहले तैयार कर लिया था। ईरान का ईगल 44 एयरबेस हॉर्मुज़गान प्रांत में मौजूद है, जिसे घनी पहाड़ी इलाकों के बीच का पाताल लोक भी कहा जाता है। और इन 2 रास्तों पर आप देखिए, ये एक लंबी सी पहाड़ी है, इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इसके नीचे है वो सीक्रेट वॉर प्लान की जगह जहां पर ईरान ने अपने UAV ड्रोन्स रखे हुए हैं, बम वर्षक रखे हुए हैं, लड़ाकू विमान रखे हुए हैं, और यहां से लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइलें हैं उन्हें विमान से जोड़ने का काम होता है। ईरान के इस ठिकाने पर हवा में उड़ते ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर बर्बादी की पटकथा लिख रहे हैं। ये हथियार ही हैं जो अमेरिकी एयरबेस पर बारूद बरसा रहे हैं, तेल अवीव में आग लगा रहे हैं। ईरान के खुफिया अड्डे पर ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ अमेरिका भी नहीं निकाल पा रहा। ईरान के ईगल 44 एयरबेस की ताकत के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि सीक्रेट एयरबेस ने ट्रंप की टेंशन क्यों बढ़ा रखी है। ये 2 रास्ते देखिए आप, यहां पर गेट लगे हुए हैं बकायदा। इन गेट से एंट्री और एग्जिट दोनों इसी पॉइंट से होता है। जैसे ही कोई क्रूज मिसाइल निकली, जैसे ही कोई ड्रोन निकला, वो यहां से सीधे इस रास्ते से होते हुए जाता है। फिर अचानक से एक पहाड़ी आती है, इस पहाड़ी के नीचे से ये सारी चीजें आगे गुजरती हैं, और ये जो रास्ता है आगे जाकर सीधे जुड़ जाता है एक एयरबेस से। यहां से विमान अपनी उड़ान भरते हैं। ये वो रनवे है जहां से सीधे हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखी जा सकती है। ईगल 44 एयरबेस से समंदर में ऑपरेशन करना ईरान के लिए बेहद आसान है। इसी एयरबेस की बदौलत ईरान अमेरिका को धमकी भी दे रहा है कि वो दुश्मन का एक भी शिप नहीं निकलने देगा, और ईरान की चेतावनी का असर है कि ट्रंप हॉर्मुज पर फतह के लिए दुनिया से वॉरशिप भेजने की अपील कर रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रंप को नाउम्मीद ही होना पड़ा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जापान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में शिप भेजने से इनकार कर दिया। फ्रांस ने पहले की ही तरह डिफेंसिव मोड में रहने की बात कही है। चीन ने भी मिडिल ईस्ट में शांति की बात दोहराते हुए ट्रंप की अपील को नजरअंदाज कर दिया है, और अमेरिका का सबसे करीबी ग्रेट ब्रिटेन दूसरे शिप रूट्स की बात कर रहा है, जिसके बाद ट्रंप नाटो देशों के साथ साथ ईरान को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं हटा तो अमेरिकी फाइटर जेट खार्क द्वीप पर दोबारा अटैक करेगा और उसको तबाह कर दिया जाएगा। 33 किलोमीटर की चौड़ाई वाले हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि मिडिल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और कतर अपने तेल और गैस के टैंकर इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की पकड़ उसकी वो ताकत है
जिससे एक तरफ ईरान अमेरिका पर हमला भी कर रहा है और दुनिया को तेल के लिए तड़पाकर अपनी ढाल भी तैयार कर रहा है। ऐसे में अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा आघात भी पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।